जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण उगावे, पत्थर में भी प्राण उगावे, जड़ को चेतनवंत बना के, जड़ को चेतनवंत बना के, प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। मंद बुद्धि की जड़ता हर दे, मंद बुद्धि की जड़ता हर दे, सूरत शब्द का प्रेम करा दे, सूरत शब्द का प्रेम करा दे, जीवन के करतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जीवन के करतार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। भेद भाव हृदय नहीं धरते, भेद भाव हृदय नहीं धरते, ज्ञान दीप से तिमिर को हरते, ज्ञान दीप से तिमिर को हरते, ऐसो परम उदार जगत में, गुरु महिमा है अपार। ऐसो परम उदार जगत में, गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मिल धूम मचाओ, सब
प्रेमी मिल धूम मचाओ। सतगुरु के गुण प्रेम से गाओ। सतगुरु के गुण प्रेम से गाओ। गुरु नाम है सारे जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु नाम है सारे जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए। गुरु कृपा से कितने ही तर गए। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, तो ज़बरदस्त होगा और आप कमज़ोर पड़ोगे, थप्पड़ मारेगा। और आप अगर ज़बरदस्त होगे, पहलवान बलवान होगे, वो कमज़ोर होगा, तो अंदर अंदर बोलेगा इसको मिट्टी कह रहे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मोतिया बिंद हो गया आँख में, ये मिट्टी है, ये तो हीरा जैसी काया है, देवदुर्लभ शरीर है, इसको ये मिट्टी कह रहा है। लेकिन मरने के बाद हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। ले जाओ जलाओ, ले जा कर के जला देते हैं। रोना धोना भी 2-3 दिन के बाद कम हो जाता है, फिर उसके बाद में संस्कार करते हैं, जिसको क्रियाकर्म कहते हो कि भाई अब इनका क्रियाकर्म कर दो, इनको कुछ मुक्ति मोक्ष इससे मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलता है, मिलता है तो जिंदा रहने पर ही मिलता है। तो जिंदा रहने पर तो पानी नहीं, बहुत से लोग पूछते हैं, और रोटी मांगता रहता है, बुढ़ा बुढ़िया मांगती रहती है, और रोटी जल्दी नहीं मिलता है, और बाद में दिखावे के लिए बड़ा अनेक क्रियाकर्म में पैसा और बुलाना खिलाना और यह सब शान का दिखाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। जो करता है उसी को मिलता है। आप ये समझो कि 2 दिन 3 दिन, ये जो कुछ दिन तक यानी ये जो दीपक जलाते हैं, पिंड पाड़ते हैं, अगर वो आत्मा समझो प्रेत आत्मा बन गई, तब तो उसको खुराक मिलता है, तब वो जलाने वाले को परेशान आत्मा नहीं करती है। और अगर प्रेत योनि में नहीं है, दूसरी योनि पा गई, तो दूसरे योनियों में कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि वशांस देरानी यथा वीरानी यथा विहाय नवानी नन्नत नवान देहि, कहा ना गीता में लिखा हुआ है कि जैसे नया कपड़ा, जैसे पुराना कपड़ा उतार देते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं, इसी तरह से जीवात्मा से ये अनिन जीवात्मा इस शरीर से निकल करके और दूसरे देही में डाल दी जाती है। अब डाली किस देही में जाती है? मनुष्य शरीर में जाती है? नहीं, कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जाती हैं। देखो, उसने ही बनाया, किसने? जिसने ये अन्य मनुष्य शरीर बनाया, उसने ही ये पेड़ पौधे, या आसमान में उड़ने वाले पक्षी, ये जल में रहने वाले जीव,
धरती पर चलने वाले ये जो जानवर हैं, ये जो ज़मीन के नीचे वाले कीड़े हैं, ये सब उसी ने बनाया है। किस लिए बनाया है? इसमें भटकाने के लिए, कर्मों के अनुसार सजा पाने के लिए। पेड़ पौधे बना दिया कि 50 साल तक 100 साल तक ऐसे खड़े रहो, एक जगह से दूसरी जगह अपने इच्छा अनुसार जा नहीं सकते हो, तो ये सब बना दिया, तो उसमें डाल देते हैं। 84 लाख योनियाँ हैं और उन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर ये समझो गाय और बैल की योनि के बाद 9 महीने माँ के पेट में रहने के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो प्रेमियों, यख 84 भटक कर और पग में अटके आए और अब के पास आना पड़ा, तो फिर 84 जाए। अगर अब की बार आप सोचे नहीं तो फिर 84 में चला जाना पड़ेगा। और कितना भी कोई क्रियाकर्म करे, कितना भी कोई तिथि तरही खिलावे, कितना भी कोई दान पुण्य फिर उनके नाम पर करे जो चले गए, कुछ मिलने वाला नहीं होता है। फिर तो कर्मों की सजा के अनुसार योनियों में भटकना पड़ता है। ज़्यादा बुरा कर्म अगर शरीर से हो गए तो नरकों में जाना पड़ता है, बहुत दिन तक वहाँ काटे जाना, सड़ाए जाना, गलाए जाना की सजा भोगनी पड़ती है। तो मोटी बात आप ये समझो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है आपको, ये बड़े भाग्य से मिला है। करोड़ों जन्मों के बाद ये मिला है और भटकने के बाद 84 में ये मिला है। पग में अटके हुए अब आप बिल्कुल बॉर्डर पर आ गए हो। जैसे दूसरे के खेत में आप खड़े रहो और एक पैर उठा करके उधर रख दो तो अपने खेत में आ जाओगे, अपने ज़िला के बॉर्डर में आ जाओगे, अपने ज़िले में आ जाओगे। ऐसे ही ये दूसरे के यानी राज्य में आप हो, दूसरे के देश में हो, काल भगवान के देश में हो, एक पैर अगर आप उधर रख दो, किधर रख दो, अपने देश की तरफ, अपने घर की तरफ, तो उधर आप पहुंच जाओगे, अपने देश में पहुंच जाओगे, अपने घर में पहुंच जाओगे। आप कहोगे भाई ये घर जिसमें हम रहते हैं, अरे इसी घर को तो बाप दादा भी कहते रहे, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, कहते कहते चले गए। ये आपका घर है, ये तो कुछ दिन के लिए आपको मिल गया कि रहो इसमें, और फिर जब समय पूरा हो जाएगा तब इसी घर से लोग तुमको बाहर निकाल देंगे। तो कुछ समय के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। अब ये किस लिए मिला है? खाओ पियो मौज करो, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, इसलिए नहीं मिला है। देखो जो काम आदमी कर रहा है इस समय, इंसान कर रहा है इस समय, यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो आदमी और इनमें अंतर क्या रहेगा? देवता इस शरीर के लिए तरसते हैं, क्यों तरसते हैं? इसको विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि ये जो शरीर हमको मिला है यह आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। एक पैर इधर से उधर रख दें, अपने घर जाने के लिए मिला है, यह भोग के लिए नहीं मिला है, योग के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। इसी मनुष्य शरीर में अंदर में मानव मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए यह मिला है, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है। देखो महात्मा लोग आए, संत आए, लोगों को समझाया, गद्य में पद्य में लिख करके बोल करके समझाया कि समझ में जीव के आ जाए। और जो उसका मुंह इधर दुनिया की तरफ हो गया है और दुनिया को ही सब कुछ समझ रहा है, रुपया पैसा को ही माई बाप सब कुछ समझ ले रहा है, जो खून के रिश्ते वाले हैं माई बाप हैं, पति को ही जो परमेश्वर मान ले रहा है, तो समझो कि जो ये हो रहा है इसकी तरफ से ध्यान हटे और अपने असली पिता, असली पति, असली परमेश्वर की तरफ ध्यान लगे। तो कहा ना गोस्वामी जी महाराज ने कि स्वयं पाओ स्वयं सुभग शरीरा और यह तन पाए भजिय रघुबीरा। जब यह मनुष्य शरीर मिले तब भजन करना चाहिए,
उस प्रभु के प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज तक अगर किसी को मिला तो इस मनुष्य शरीर में ही मिला। मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद न तो भगवान किसी को मिला और न मिलेगा, क्योंकि मिलता इसी में है। और अगर न मिला होता तो कैसे कहते कि कस्तूरी कुंडल बसे मृगढूण है बनमाही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नहीं। क्यों कहते, कैसे कहती मीरा कि घट घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का जाघट प्रगट होए। देखा उन्होंने कि सबके अंदर यानी समझो उस प्रभु के अंश जीवात्मा है, प्रभु वो बोल रहा है, सबके अंदर प्रभु दिखाई पड़ता है। लेकिन वो बलिहारी है, वो धन्य है कि जिसने देखा उसको अंतर में, जिसने प्रकट किया वो धन्य है। तो इसी मनुष्य शरीर में ही प्रभु दिखाई पड़ते हैं। तभी तो कहा ना कबीर साहब ने, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। आप ये समझो प्रेम कि फकीर जो हुए हैं, पूरे फकीर जिनको कहा गया, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, उन लोगों ने भी कहा है कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रंडों से पूछो, दिल की आसानी इसी में है, इसी में मिलता है। और अगर आपको मिल जाए तो कोई चीज़ की कमी रहेगी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए दिन रात दौड़ते रहते हो, दिन रात दौड़ते हो, और किसी को मिलता है किसी को नहीं भी मिलता है, क्योंकि तरीका भी नहीं मालूम है। कुछ लोग देखो 2 घंटे 4 घंटे दुकान खोल करके और कमा करके चले जाते हैं, और कुछ सुबह से जाते हैं रात तक बैठे रहते हैं, दुकान चलती ही नहीं है, ग्राहक आते ही नहीं हैं। क्योंकि ग्राहक से गुस्सा करना, कैसे बताना, कैसे समझाना, कैसे बेचना है, उनको मालूम ही नहीं होता है, मालूम ही नहीं रहता है। ऐसे ही समझो आपके जिनको नहीं मालूम है तरीका, वो तो भगवान को कहाँ खोजते हैं, पेड़ में पौधे में पाने के लिए खोजते हैं, पत्थर में मत्था पटकते हैं, तो वहाँ वो थोड़ा मिलने वाला है, वो तो अंतर में मिलता है। गोल घर में घर दिखलावें, धुन शब्द 5 बतलावें, जब 5 ध्वनि पकड़ में आती है, शब्द पकड़ में आता है, तो शब्द रूप वो प्रभु दिखाई पड़ता है। इन बाहरी आँखों से वो थोड़ा दिखाई पड़ता है। तो वो मिलना चाहिए, जानकार मिलना चाहिए। जब वो बताएगा, उस तरह से किया जाएगा, तब तो उसकी प्राप्ति होगी। अब भगवान को कहते हो भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, तो आप दौड़ते हो तो भी नहीं पाते हो उसको। अब अगर वो मिल जाए अंतर में, आपकी बातचीत होने लग जाए, आप मांगने लायक उससे लेने लायक बन जाओ, तो आपके पास अभी सब कुछ हो जाए, तो उसके लिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलता है। कोई परोस करके थाली लावे रख दे और आप हाथ से उठा करके मुंह में न डालो। कोई मुंह में भी आपके डाल दे, लेकिन कहो हम मुंह नहीं डुलाएंगे, हम इसको चबाएंगे नहीं, अंदर निकलेंगे नहीं, तो अंदर कैसे जाएगा? इसलिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगवान को पाने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए, यानी जब लोगों को ये जानकारी थी कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, उसको अगर पालो प्रभु को तो सब काम बन जाए, तो लोग बहुत समय देते थे और बड़ी मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे। पेड़ों पर लटके रहते, उल्टे टंगे रहते थे, कांटों पर सोए रहते थे। बैसाख जेठ के महीने में शरीर को तपाते थे अग्नि जला करके, मटके में यानी समझो आग रख करके, सिर पर रख करके इसको तपाते थे, पंचामृत देते थे, बड़ी मेहनत करते थे लोग। आप तो भगवान को बहुत से लोग भूल ही रहे हो, याद ही नहीं कर रहे हो। और आप याद अगर कर रहे हो तो बहुत से लोग अब इस समय ऐसे हैं कि जो नास्तिक होते चले जा रहे हैं, बुद्धि खराब होती चली जा रही है, कर्मों की मैल मांस मछली अंडा शराब के सेवन से यानी मैल जमा होती चली जा रही है, तो बुद्धि नहीं काम कर रही।
तो समझो कि भगवान को लोग भूल ही नहीं। तो भगवान को जब लोग समझते थे, जानते थे, तो याद अपने अपने तरीके से करते थे, लेकिन समझो उपलब्धि बहुत कम लोगों को हो पाती थी। और अब कलयुग में उस प्रभु की दया हो रही है, उसकी कृपा हो रही है, कम मेहनत में ही ज़्यादा दे रहा है। क्यों? जैसे परीक्षा में बच्चे बैठते हैं तो कभी कभी बच्चा सवाल का जवाब लिख नहीं पाते, और वो कॉपी जांचने वाला जब देखता है कि ये नहीं लिख पाए हैं तो सबको थोड़ा फेल करता है। सबको फेल कर रहे तो कैसे व्यवस्था चलेगी? तो वो उसमें से गुंजाइश करके और समझो उसको आसानी से देखता है, और छोटी मोटी जो कमियां रहती हैं उस पर ध्यान नहीं देता है, नंबर दे देता है कि चलो इनको पास मार्क्स दे दो, ये दर्जा दूसरा पा जाएं। नहीं तो सारा अगर लड़के फेल हो जाएं 9 दर्जा के तो 10वां में जाएगा कौन? फिर कौन परीक्षा देगा? ऐसे ही समय के अनुसार यानी समझो वो दया करता है जीवों पर। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक अगर यही आप साध लो, भगवान का दर्शन हो जाए आपको, तो आपके हाथ में 4 पदार्थ का चलता के अर्थ धर्म और काम मोक्ष ये सब भी हो जाए, कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाए। अब आपको ये बताया कि मिलता है तो इसी मनुष्य शरीर में मिलता है। अब मिलेगा कैसे? जब अंदर वाली आँख खुलेगी, जिससे प्रभु दिखाई पड़ते हैं, जिससे प्रभु का दर्शन होता है। अंदर में कान है, वो जब खुलेगा उससे जब हमको आपको सुनाई पड़ने लगेगा, तब उस प्रभु की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो उस पर तो आप समझो कि पर्दा लगा हुआ है। जैसे ये आँख है, अब आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, कहते हैं जाला माड़ा लग गया, तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर वही साफ कर देता है, कहता ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन कर देता है तो दिखाई पड़ने लगता है। इसी तरह से अंदर की आँख के ऊपर जो गंदगी लगी है कर्मों की, जान अनजान में जो कर्म किया, हाथ से बुरा, हाथ से आप समझो, आँख से, मुंह से, पैर से, ये सब कर्म बनते हैं शरीर के अंगों से। तो जो बुरा कर्म किया वही जमा हुआ है, वो जब हटेगा, आप समझो कर्म जब कटेंगे, तब मतलब यह है कि वो आँख खुलेगी। अब उस कर्म को कौन काटता है? कर्म को काटने वाले ही काटते हैं, इनको सद्गुरु वैद्य कहा गया है। समझो आपके जो डॉक्टर जैसे आँखों का बाहर का होता है वही साफ कर सकता है आँख को, वही ऑपरेशन कर सकता है। इसी तरह से सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो पास, सद्गुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। सद्गुरु अगर नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, कर्मों को काटने वाले नहीं मिले, आँख कान के अंदर की सफाई करने वाले नहीं मिले, तो प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता है। और प्रभु के दर्शन के लिए ही हमने अपने इस शरीर को मांगा था। जब माँ के पेट में थे, माँ के पेट की आग तपा रही थी, उल्टे टंगे हुए थे, तब दिन रात यही प्रार्थना करते रहते थे कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब कुछ तज करके भजन करूँगा। भजन किसको कहते हैं? गाना बजाना को, हारमोनियम खंजड़ी बजा करके गाने को कहते हैं? नहीं, भगने को। किधर से भगने को? दुनिया की तरफ से ध्यान हटाने को और प्रभु की तरफ लगाने को। प्रभु की जो आवाज़ उतर रही है, आयतें जो उतर रही हैं, अनहद वेदवाणी जिसको कहा गया, जिसको गुरुवाणी कहा गया, उसको समझो पकड़ने और सुनने को भजन कहते हैं। तो कहा दिन रात भजन करूँगा, दिन रात आपकी आवाज़ को सुनूंगा और उसी आवाज़ के सहारे आकर के आपके चरणों में लिपट जाऊंगा। फिर कभी भी आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। तो उस वादे को अब याद करने की ज़रूरत है। समय निकला चला जा रहा है। समय एक दिन सबके जीवन का ख़त्म होगा, क्योंकि इस धरती का यह नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो उसी में हमको आपको भी प्रेमियों आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि रहो गृहस्थ आश्रम में ही,
खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार का जो भी काम करते हो मेहनत ईमानदारी से करो। खाने पीने का साधन सुविधा रहने का आप सब कुछ बना लो, लेकिन बराबर 24 घंटा इसी काम में मत लगे रहो। 2 घंटा समय आप निकालो भगवान के भजन के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए। वो अगर मिल जाएगा तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं, फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अब इस समय कलयुग में कहोगे भाई बड़ा कठिन है, कठिन नहीं, इस समय बहुत आसान है। आटा दाल का मिलना कलयुग में कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर लगाने की ज़रूरत है और वो नाम याद करने की ज़रूरत है, उस नाम से उसको पुकारने की ज़रूरत है, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ जब तब से कोई काम अब बनने वाला नहीं है। कलयुग में केवल नाम को याद करके ही भवसागर से पार हुआ जा सकता है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, नाम लेते ही ये जो भवसागर में पड़े हुए हो, डूब रहे हो, तैर रहे हो, दुख और सुख तो झेल रहे हो, ये जो मर रहे हो और जी रहे हो, यह सब छूट जाता है, सूख जाता है, आसान हो जाता है। नहीं तो भवकूप में गिरने के बाद इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यह नरक हैं, 84 हैं और यह सब इसी में आ जाते हैं। तो इधर से गए नरकों में गए, नरकों से आए पशु पक्षियों में भेज दिए गए, फिर वहाँ से फिर मनुष्य शरीर में आए, फिर मनुष्य शरीर आने मिला तो मतलब नहीं समझ पाए, मतलब भी समझ पाए तो कोई सद्गुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो इसी में जन्मते रहो मरते रहो। जन्मते वक्त भी तकलीफ, मरते वक्त भी तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेमियों, आप लोगों को, जिन लोगों को गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए, सद्गुरु मिल गए, और आप जिनको नाम मिल गया, आप लोग नाम की कमाई करो। देखो, विश्वास फलदायकम, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अगर गुरु पर विश्वास कर लोगे, गुरु महाराज पर अगर आप विश्वास कर लोगे, तो आपका मन इधर उधर टिगमगाएगा नहीं। और नहीं तो जब संग दोष लग जाता है, सांस का असर हो जाता है, तो गुरु से आदमी अलग हो जाता है, मनमुख हो जाता है। और नहीं अगर समझो गुरु का दर्शन अंतर में कर लिया, जो रास्ता गुरु महाराज ने बताया ध्यान लगाने का, वो ध्यान आपने लगाया और गुरु महाराज का अंतर में दर्शन कर लिया, तो आपको विश्वास हो जाएगा। गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी और पगड़ी को कहा था कि इसको संभाल करके रखना, यह गुलाबी कपड़ा है। और यह भी कहा था कि आगे काम आएगा। यह भी कहा था गुरु महाराज ने कि गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई मरेगा नहीं। और बहुत लोगों ने परीक्षा लिया। कुछ दिन पहले देखो प्रेमियों, गुलाबी कपड़ा पहनने के लिए आप लोगों को कहा गया था। बहुत से लोग पहनते हैं, अब भी पहनते हैं, और अब भी पहनने का समय भी है। गुलाबी आप पहन सकते हो। गुलाबी कपड़ा बदन पर अगर रहेगा तो यह गुलाबी कपड़ा जलवा दिखाएगा, यह गुलाबी कपड़ा जान बचाएगा, वक्त पर यह काम आएगा। यह गुलाबी को अभी आप समझते नहीं, लेकिन गुलाबी कपड़ा कोशिश ये करो कि कमर से ऊपर की तरफ ही रहे, और गुलाबी चीज़ों का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करो कि जो सम्मानित जगह हो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित
जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।